तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ अपने पास लेंथ मेजर करने के मेथड्स को। ठीक है, कैसे हम कौन से तरीके से हम जो लेंथ है वो अपने पास मेजर करेंगे और उनमें कौन से अपने पास प्रोसेस है वो यूज़ होंगे। लाइक हम यदि लेंथ की बात करें, यदि हम डेली लाइफ की बात करें तो हम स्केल से यूज़ करते हैं, जैसे सेंटीमीटर स्केल या मीटर स्केल यूज़ करते हैं। उसके बाद यदि हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट हम स्पीडोमीटर की बात करते हैं। स्पीडोमीटर से हम या फिर उसके अंदर डिस्टेंस मीटर होता है अपने पास, हम उससे ऑलमोस्ट जो है लेंथ है वो मेजर कर पाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें मून की, यदि अपने पास मून का डिस्टेंस यदि अपने को मेजर करना है, मून की लेंथ यहाँ से अपने को मेजर करनी हो तो कैसे करें, वो डिस्टेंस कैसे मेजर करें। ऐसे हम दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस कैसे मेजर करें, उन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेंथ मेजर करने के लिए अपने पास बेसिक दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में बेसिकली हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ की और उस लाइन को हमने कंपेयर किया सेंटीमीटर स्केल के साथ या मीटर स्केल के साथ, तो अपने पास उस लाइन की लेंथ अपने पास मिल गई। जैसे हमने फॉर एग्जांपल दैट लेट दिस द लाइन सेगमेंट ए बी, और इस लाइन सेगमेंट के साथ हमने क्या रख दिया, सेंटीमीटर स्केल रख दिया, और जो सेंटीमीटर स्केल के अंदर जो अपने पास रीडिंग आएगी उसके हिसाब से अपने इस लाइन की लेंथ को डिसाइड कर दिया अपने पास क्या आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपने पास ये जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है और यदि इस सेंटीमीटर स्केल से हम इस लाइन को यदि कंपेयर करें तो इस लाइन के कंपैरिजन के साथ अपने पास ऑलमोस्ट जो है ये जो लेंथ आती है अपने पास ये 6.4 के आसपास आती है, 6.4 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की और उसको सेंटीमीटर स्केल के साथ कंपेयर कर लिया, तो उस लाइन की लेंथ अपने पास कितनी आ गई, 6.4 सेंटीमीटर। उस लाइन की लेंथ कितनी आ गई, 6.4 सेंटीमीटर। सच टाइप ऑफ मेथड आर नोन एज डायरेक्ट मेथड। इस टाइप के लेंथ के मेजरमेंट को तरीके को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है। स्केल से हमने डायरेक्ट मेजर कर लिया, कोई भी डिस्टेंस हमने डायरेक्ट मेजर कर लिया तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। बिना कोई अपने पास कोई फर्दर कैलकुलेशन के, फर्दर किसी और अपने पास फंक्शन को इंट्रोड्यूस किए बिना, कोई एल्जेब्रिक फंक्शन, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिना कोई फंक्शन इंट्रोड्यूस किए बिना हम जो है डायरेक्ट अपने पास रीडिंग आई उस रीडिंग को हमने नोट कर लिया और वो अपने पास क्या होगा, मेजरमेंट का डायरेक्ट मेथड होगा। तो सेंटीमीटर स्केल से अपने पास हो गया, मीटर स्केल से हो गया, ऐसे किसी भी टाइप के स्केल, ऐसे एक वर्नियर कैलिपर नाम का स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वो इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने का आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर पे एक वीडियो बनाएंगे, वर्नियर कैलिपर से कैसे डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो वर्नियर कैलिपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट में करेंगे हम वर्नियर कैलिपर के बारे में, वर्नियर कैलिपर के बारे में। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, VERNIER कैलिपर, वर्नियर कैलिपर होगा। ऐसे अपने पास स्क्रू गोज है और ऐसे बहुत से अपने पास जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन से बिना कोई अलग टाइप का फंक्शन इंट्रोड्यूस किए, बिना कुछ किए हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से हम रीडिंग ले सकते हैं। अब डायरेक्ट मेथड में तो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट, आप सेंटीमीटर स्केल का एग्जांपल ले सकते हो डायरेक्ट मेथड में। नेक्स्ट अपने पास इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड को भी आपने पढ़ा है 10th क्लास में, यदि हाइट एंड डिस्टेंस की यदि आपकी बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूले जो आपने पढ़े थे, तो उसमें अपने पास क्या था, अपने पास एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, किसी पर्टिकुलर हाइट को लाइक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, समथिंग एंगल थीटा, ठीक है, और ये अपने पास हाइट होगी इसकी समथिंग लाइक h। ठीक है, यदि हमारे पास ये नोन है, ठीक है, लेट दिस इज सम काइंड ऑफ x, दिस इज h, दिस इज द थीटा, थीटा इज नोन, x इज नोन, देन यू कैन फाइंड आउट द h, राइट। तो अपने पास चाहे साइन थीटा यूज हो, चाहे कोट थीटा यूज हो, कुछ भी अपने पास यूज हो, तो यहाँ से यदि हम मान लेते हैं अपने पास x नोन है, h अननोन है, जो भी आप नोन या अननोन मानना चाहो आपकी इच्छा, और थीटा हमें हमारे पास नोन है, थीटा नोन है, x नोन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, h फाइंड आउट करना है, राइट। तो अपने पास हम क्या लिखेंगे, h अपॉन में x, थीटा इस सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला अपने पास क्या होगा, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेन थीटा, राइट। और यदि हम h कैलकुलेट करें तो h निकल जाएगा, x यदि कैलकुलेट करना है तो x अपने पास कितना हो जाएगा, h कोट थीटा। ठीक है, h कोट थीटा अपने पास हो जाएगा, जो भी अननोन पैरामीटर हम यहाँ से निकाल लेंगे। दिस द फर्स्ट इनडायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दिस द फर्स्ट इनडायरेक्ट मेथड, राइट। इसके अलावा और अपने पास फर्दर जो है, ये स्मॉल हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम बेसिकली बात कर लेते हैं, जैसे माउंटेन्स वगैरह की बात कर लेते हैं। माउंटेन्स की हाइट के लिए ऑलमोस्ट यूज हो जाता है ये। इसमें डिपेंड करता है, हमें एंगल पता होना चाहिए, राइट। एंगल मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, ठीक है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं सेक्सटेंट। ठीक है, सेक्सटेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक ऐसी डिवाइस है जो ये वाला एंगल मेजर करने का काम आता है। ठीक है, सेक्सटेंट बेसिकली इसलिए कि अपने पास यदि उसका जो स्केल है वो एक सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता। यदि हमारे पास इस सर्कल के 6 इक्वल पार्ट हम कर दें, ठीक है, 6 इक्वल पार्ट यदि बेसिकली हम बात करें तो कैसे 6 इक्वल पार्ट होंगे अपने पास,
ये अपने पास इक्वल 6 पार्ट नहीं बन रहे हैं, मैं ऑन एन एवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 हुए अपने पास, और यहाँ पे कर दे तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे अपने पास 6 पार्ट हो गए। आपको अज्यूम करने के 6 के 6 पार्ट इक्वल है, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, सारी लेंथ इक्वल है, राइट। तो इसका जो अपने पास लाइक फॉर एग्जांपल इतनी लेंथ हमने यूज कर लिया है ना, 1/6 पार्ट, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का 1/6 पार्ट हम यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए। वो डिवाइस होती है सेक्सटेंट, एक डिवाइस होती है सेक्सटेंट। डिवाइस का जो है हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। अगला जो लेक्चर हो उसमें सेक्सटेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, सेक्सटेंट कैसे यूज करता है, कैसे अपने पास एंगल थीटा को मेजर करते हैं। हम किसी प्रोटेक्टर से हम या फिर अपने पास किसी भी और मेथड से यूज नहीं करते हैं, बेसिकली सेक्सटेंट मेथड से। सेक्सटेंट है एक डिवाइस, उससे हम एंगल मेजर करते हैं। उसमें अपने पास इस टाइप का स्केल होता है, जो 6 पार्ट मैंने आपको कहा, एक सर्कल का कोई भी आप 6 पार्ट इक्वल अज्यूम कर लें, आप ये 6 के 6 इक्वल हैं, तो ये अपने पास एक सर्कुलर पार्ट का 1/6 पार्ट हो गया। इसके ऊपर स्केल होता है, इसके ऊपर मार्किंग होता है, ठीक है। और फिर अपने पास एक मूवेबल स्केल होता है, एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट के साथ अपने पास एक मूवेबल स्केल होता है, ठीक है। और वो स्केल इसके ऊपर मूव करता है, इसके ऊपर मूव करता है, ठीक है। हमें उसको वर्टिकल होल्ड करके, बिल्कुल वर्टिकल होल्ड करके यहाँ, और यहाँ पे एक अपने पास लेंस होता है, इस पॉइंट पे एक क्रॉस मार्क होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है। तो इस लेंस से अपने पास इसको मूव करना होता है, इसको मूव करेंगे, इसको इधर मूव करें तो इस लेंस का फेस है ऊपर की तरफ हो जाएगा, इस लेंस का फेस ये होगा। यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इतना पार्ट अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगा हुआ है, और इसके इस लेंस के अंदर जो ये वाला लेंस है, यहाँ पे एक ऐसा ऐसा सिंबल लगा हुआ है, ऐसा क्रॉस सिंबल लगा हुआ है, राइट। इस क्रॉस सिंबल को हमें किसी हाइट से मैच करना है। यदि हम इस वाले पार्ट को, स्केल को आगे मूव कराएंगे तो ये ऐसे ऊपर होता हो जाएगा हाइट पे, राइट। इसको हम ऐसे इस साइड नीचे लेके आएंगे तो ये नीचे की तरफ होता हो जाएगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे आ गया अपने पास 0 0 रीडिंग, ठीक है। तो सेक्सटेंस डिवाइस के बारे में हम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट फिर कभी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम इस बारे में ये थीटा कैसे मेजर किया जाता है, एंगल कैसे मेजर किया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सेक्सटेंट एक डिवाइस होती है जो अपने पास इस टाइप के एंगल को मेजर, इस टाइप के एंगल के मेजर को मेजर करने के काम आती है। तो हाइट एंड डिस्टेंस मेथड यूज होगा। कैसा मेथड है ये? इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। चाहे आप x निकाले या h निकाले, दोनों ही केस में हम लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन से डायमेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं? हम लेंथ डायमेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेंथ डायमेंशन को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस जो मेथड है उसको हम, हाइट एंड डिस्टेंस जो फॉर्मूला है उसको हम यूज कर सकते हैं, और उससे अपने पास क्या आएगा, या तो x आ जाएगा या फिर h आ जाएगा। दोनों ही अपने पास क्या होंगे? दोनों ही अपने पास हाइट होंगी, दोनों ही अपने पास क्या होंगे? हाइट होंगे, लेंथ होगी। ओके, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास जो मेथड इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिस सेकंड इनडायरेक्ट मेथड, और सेकंड इनडायरेक्ट मेथड अपने पास क्या है? वो है अपने पास पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड्स के साथ भी ऑलमोस्ट आपने डेली लाइफ में डील किया, बट आप उसको समझ नहीं पाए। यदि आपने कभी नोटिस किया हो, ठीक है, आपका लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई लाइक फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है एक पॉइंट पे, ठीक है। हम इस पॉइंट पे एक बंदा मान लेते हैं, तो इसकी जो इस साइड है यहाँ पे आंखें होंगी, राइट। आप समझ पा रहे हो, ये बंदा है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ऐसे खड़ा है, तो इसकी यहाँ पे 2 आंखें होंगी, राइट। और इन दोनों आंखों को मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक बंदा है और वो खड़ा है, और इसकी एक आंख इधर है और एक आंख ये है, दोनों एक ही साइड आंखें देख रहा है, राइट। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई बैकग्राउंड है पीछे। यदि आपने कभी इस चीज को नोटिस किया हो तो मे बी, और नहीं किया तो आज आप नोटिस कर सकते हो। आप बैठे हो बिल्कुल, अपने सामने आपको कोई पेन पकड़ना है, फिर आपको एक आंख से देखना है, फिर उसके बाद दूसरी आंख से देखना है आपको, ठीक है, फिर आपको चेक करना है, राइट। तो आप बेसिकली क्या करो, पहले आपने इस आंख को बंद किया, इस आंख को बंद किया आपने, इस आंख को बंद करने के बाद आप इस आंख से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हो, ये वाला, राइट। क्लियर है बात? ये इस आंख से हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा, फिर हमने क्या किया, इस आंख को बंद कर दिया, फिर इस आंख से देखा, इस आंख से हम देखा तो अपने पास इस आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखा, राइट। सेम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यदि आपने ऐसा नोटिस किया तो सेम ऑब्जेक्ट को यदि 2 अलग अलग आंखों से देखें तो बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा, ठीक है। लाइक इस आंख से देखें तो हो सकता है कुछ इस टाइप का ये वाला पार्ट अपने को नजर आएगा, डोमिनेट ये वाला पार्ट करेगा। इस साइड से देखें तो हो सकता है कुछ इस साइड वाला अपने पास डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा अभी कभी नोटिस किया हो तो अपने पास अलग अलग आंख से देखते हैं तो कुछ अलग अलग अपने पास क्या होता है, थोड़ा बैकग्राउंड व्यू अलग अलग कुछ होता है। ऑब्जेक्ट अपने पास सेम है, राइट। तो इस आंख से हमने ये देखा इस ऑब्जेक्ट को, इस आंख से हमने क्या देखा, इस ऑब्जेक्ट को देखा, और ये दोनों जो आंखों ने देखा, ये एंगल कोई भी आप मान लो, ये एंगल कोई थीटा सब्सटेंड कर रही है इस सेम ऑब्जेक्ट को देखने पर, ठीक है। और इन दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के आंखों के बीच का डिस्टेंस है वो आप मान लो बी। बी क्यों डिनोट कर रहे हैं अभी, बी से क्यों डिनोट कर रहे हैं अभी बताएंगे। दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस कितना है? बी, ये हमने मान लिया।
अब जितना डिस्टेंस ये वाला होगा, ये वाला जितना डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को आप डी से डिनोट कर दो, इस डिस्टेंस को भी आप डी से डिनोट कर दो, दोनों सेम ही होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो जो बी है, बी को बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं बी को? बेसिस। बी इज इक्वल टू बेसिस, ठीक है। जिन दो अलग अलग पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस। पहले हमने इस पॉइंट से इस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, फिर इस पॉइंट से हमने पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, दोनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। और इस पार्टिकल का जो ये हमने जो डी से डिनोट किया, ये अपने पास क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और जो थीटा है, थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलटिक एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल और पैरेलटिक एंगल। एक्स पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैटिक एंगल, पैरेलैटिक एंगल, ठीक है। थीटा क्या है अपने पास? पैरेलैक्स और पैरेलैटिक एंगल। बी क्या है? बेसिस है। इनमें से जो भी अननोन है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय द बेसिक डेफिनेशन, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। आपको इस पॉइंट को क्या कंसीडर करना है? यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट एज सेंटर ऑफ ए सर्कल वुज दिस बी इज द आर्क, राइट। तो अपने पास क्या है, देखिए ऐसा आप अज्यूम कर लें, ऐसा सर्कल आप अज्यूम कर लें, और ये अपने पास क्या कंसीडर हो जाएगी? बी क्या कंसीडर हो जाएगी? बी इज ए आर। यू हैव टू कंसीडर, अजम्पशन क्या है अपने पास? ए डब्ल्यू, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है अपने पास बी अज्यूम टू बी आर्क ऑफ ए सर्कल, वो सेंटर इज ओ, जो हम मान लेते हैं वो सेंटर इज ओ एंड बी सबस्टेंस एन एंगल थीटा। और देखिए ये आर कितना एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं उसके सेंटर पे? थीटा। समझ पा रहे हो आई थिंक आप? बी अपने पास क्या है? एक वो आर्क जो थीटा अपने पास एंगल सबस्टेंड कर रही है, ठीक है, एक सर्कल के इस पे। तो अपने पास डी क्या अज्यूम कर लेंगे? देन द डी सपोज टू बी डी कंसिडर्ड एज रेडियस। डी को हम क्या कंसिडर कर लेंगे? रेडियस। तो अपने पास बाय द बेसिक डेफिनेशन, बाय द डिफॉल्ट डेफिनेशन ऑफ एंगल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क अपॉन में रेडियस की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है अपने पास? आर्क है अपने पास देखिए बी, और रेडियस कितना है? डी, ठीक है। तो डी है जो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा नॉन है थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी अपने पास ये कुछ नियर बाय ऑब्जेक्ट के हैं, जिनका हम इनमें से कुछ चीज थीटा मेजर कर सकते हैं, बी मेजर कर सकते हैं, डी मेजर कर सकते हैं, जो भी है ये कुछ डिफरेंट इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों के लिए। ऐसे अपने पास जो पैरेलैक्स मेथड है वो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, बहुत ही बड़ी इन अपने पास इन लार्ज डिस्टेंसेस के लिए भी अपने पास है, ठीक है। जो अपने पास ये थीटा की यदि बात करें, पैरेलैक्स मेथड की बात करें, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए भी अपने पास जो है एप्लीकेबल हैं। और ये सारे इनडायरेक्ट मेथड की भी हम बात कर रहे हैं। लार्ज डिस्टेंस का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमें किसी दूसरी प्लेनेट की, या फिर अब मजूम कर सकते हैं मून का जो है डिस्टेंस हमें मेजर करना हो। मून का डिस्टेंस मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड यूज किया जाता है। पैरेलैक्स मेथड को कैसे यूज करें आप देखिए, आप ये अर्थ सरफेस अज्यूम कर सकते हैं, दिस द अर्थ सरफेस, राइट, दिस अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, दिस द अर्थ, राइट। अब पैरेलैक्स मेथड से हमें वो करना है क्या, डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें क्या क्या चीज इंट्रोड्यूस करनी है? थीटा इंट्रोड्यूस करना है, बेसिस इंट्रोड्यूस करना है, और डी डिस्टेंस है वो इंट्रोड्यूस करना है। तीन चीज इंट्रोड्यूस करनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास इस पॉइंट पे अपने पास कोई भी मून है, लाइक इस पॉइंट पे अपने पास जो है मून है, ठीक है। तो जो मून है यहाँ से अपने को क्या करना है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अपने को एक इतने दूरी पे प्लेनेट देखना है, इतना दूर एक प्लेनेट देखना होगा। जैसे इस पॉइंट पे हम अज्यूम कर लेते हैं ये एक लार्ज डिस्टेंस है, और इस लार्ज डिस्टेंस पे अपने को क्या करना है? ये इतना लार्ज है कि इसको कैसे हम कंपेयर करें कि यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया? सबसे पहले हम इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट अपने पास कोई भी, इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पॉइंट अपने पास स्टार्टिंग में कोई भी ए पॉइंट होगा, ये कोई भी ए पॉइंट होगा। ए पॉइंट से सबसे पहले हमने इस लार्ज डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, ठीक है। दिस अ वेरी, मतलब जो ये मून है, इस मून से ये वाला डिस्टेंस है जो अर्थ मून के, इससे कंपेरेटिवली मतलब थाउजेंड्स टाइम्स बिगर डिस्टेंस है, ठीक है। यदि थाउजेंड्स टाइम बिगर डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा? ये बनेगा अपने पास, लाइक लेट दिस इज द इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका हम डॉटेड लाइन इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व किया हमने,
इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को। और फिर अपने पास क्या हुआ, इस यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया। यानी पहले तो हमने कोई टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, फिर यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया इसको। यानी टेलीस्कोप को हमने यहाँ से यहाँ मूव किया। वी नो कि हमने कितना मूव किया, राइट। हमें पता है कि हमने यहाँ पे कितना मूव किया। लेट वी मूव दिस वन, लेट θ1। फिर हम थोड़ा सा इस साइड पे आ गए, लेट दिस द वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। फिर हम क्या आ गए, इतना डिस्टेंस पे ये इतनी दूर इस साइड आ गया, ठीक है। जितना इसके इस साइड डिस्टेंस है उतना ही ये है, राइट। तो फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट पे आने के बाद फिर हमने इस इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसी इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया सबसे पहले हमने, जिसको हमने पहले इस पॉइंट पे रखे ऑब्जर्व किया था, है ना। फिर हमने क्या किया, अपने टेलीस्कोप को इस ऑब्जर्वेशन से मूव किया हमने, इस ऑब्जर्वेशन से बेसिकली मूव किया हमने इस पॉइंट पे। तो जब यहाँ से हमने इसको यहाँ से मूव किया तो हमें ये थीटा पता लग गया कि ये थीटा कितना होगा। लेट दिस द θ2, ठीक है। यानी बेसिकली पहले में इनफाइनाइट डिस्टेंस, जो इस केस में जिस ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व किया वही हमने इस केस में ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। दोनों केस में सेम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। फिर हमने क्या किया, वहां से ऑब्जर्व करके हमने इसको मूव किया इस मून की तरफ, ठीक है। लेट दिस द मून, मून एम, ओके एम। अब ये एंगल कितना होगा अपने पास, देखिए दिस टू लाइन कंसिडर एज द पैरेलल। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने पास, ये दोनों ऑलमोस्ट लाइन क्या होगी अपने पास, पैरेलल होंगी। दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू द दिस। तो ये अपने पास ये टोटल एंगल कितना हो जाए, दिस टोटल एंगल विल बी द θ1 प्लस θ2, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कुछ किलोमीटर्स में होता है। कितना हमने, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट पे जो अर्थ सरफेस के ऊपर हमने मूव किया है वो कुछ किलोमीटर्स में होता है। तो ए बी है वो अपने पास आर्क है, और वो अपने पास क्या है, बेसिस है, और ये अपने पास क्या है, नोन है। सिमिलरली एंगल है, एंगल भी अपने पास क्या है, नोन है। एंगल अपने पास कितना है, θ1 प्लस θ2 दैट इज थीटा, ये भी अपने पास नोन है। बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन दैट मून इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द आर्क, by using the basic definition of the circle we can use theta is equals to arc upon में radius, ठीक है। और थीटा अपने पास कितना था, थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। आर्क अपने पास कितना है, आर्क अपने पास है ए बी, दैट इज द बेसिस ए बी, एंड रेडियस इज जो ये डिस्टेंस होगा, रेडियस अपने पास, रेडियस का रोल कौन प्ले करेगा, ये अपने पास जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं एंड दिस इज द d। तो नाउ we will be able to find out the distance of the earth and moon, डिस्टेंस जो किसका, अर्थ और मून का हम डिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है, यदि हमें और यदि दूर प्लैनेट मेजर करना, ऑब्जर्व करना हो, ठीक है, और लाइक हमें प्लूटो को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, या फिर हमें लाइक जुपिटर को ऑब्जर्व करना है, जुपिटर का डिस्टेंस मेजर करना है, उस जुपिटर का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। नो डाउट, देखिए हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस स्पेस चीज को जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस स्पेस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है, और हमने काफी सारे अप्रोक्सीमेशन लिए कि अपने पास जो है ए बी आर्क ऑलमोस्ट आर्क के इक्वल होगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, दिस इज नॉट अ मोस्ट एक्यूरेट मेथड। we cannot exactly tell that, like we cannot say exactly that the 565 is the exact answer, no. We can only say like 5.65 into 10 to the power 2 range, we can sure about the range, हम रेंज के बारे में श्योर हो सकते हैं कि अर्थ और मून की जो डिस्टेंस की जो रेंज है वो 10 to the power 2 में आएगी या 3 में आएगी। ये मेथड अपने पास इस बारे में श्योर है। दिस गाय इज नॉट श्योर, दिस मेथड इज नॉट श्योर वेदर द आंसर विल बी 5.65, 5.60, 5.70, this all answer will be taken as the correct for this method। तो ये लॉन्ग अपने पास क्या है, लार्ज अप्रोक्सीमेट मेथड है जिससे हम ये सब कुछ मेजर करते हैं। ओके, तो आज के लिए अपने पास पैरेलैक्स मेथड में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कर सकते हो, न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, प्रॉब्लम है तो हम मेरे से डिस्कस कर सकते हो।